बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छिपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंच जाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। वो पड़ोसी थे, लेकिन उनकी गंदी नजर पड़ोस में रहने वाले 4 बच्चों की मां पर थी। वो उसे अपनी हवस का शिकार बनाना चाहते थे, लेकिन वो नाकाम हो जाते थे। अचानक एक दिन दरिंदों ने महिला का रास्ता उस वक्त रोक लिया जब वो शौच के लिए जा रही थी। उसे नशीला पदार्थ सुंघा दिया, जिसके बाद वो बेहोश हो गई। उसके बाद पड़ोसी दरिंदे बन गए और बंद कमरे में ले जाकर कैमरे के सामने घिनौना खेल खेलने लगे। जब जिस्म की भूख मिट गई तो हैवान वहां से भाग निकले। महिला किसी तरह अपने घर पहुंची, पति से आप बीती बताई, लेकिन उसने लोकलाज से पड़ोसी के पाप पर पर्दा डाल दिया, जिसका फायदा दरिंदों ने उठाने की कोशिश की। 1 महीने बाद फिर से महिला को पड़ोसी बंद कमरे में बुलाने लगे और अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देने लगे, ब्लैकमेल करने लगे, लेकिन महिला ने मना कर दिया। उसके बाद दरिंदों ने वीडियो वायरल कर दिया, लेकिन इस बार दरिंदों का दांव उल्टा पड़ गया और दोनों जेल की सेल में पहुंच गए। देखिए इस रिपोर्ट में कैमरे में कैद पड़ोसियों की पाप कथा। एक बेबस औरत, 2 हवसी दरिंदे। दवाई दिया, मुंह पर गए, बस हम बेहोश हो गए। हमको साथ रेप किया और कैमरे के सामने बंद कमरे में घिनौना खेल। वीडियो वायरल होने के बाद खुला राज, हमको रेप करने नहीं देंगे ना, हम वीडियो वायरल कर देंगे। पापी पड़ोसी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। हाथों में हथकड़ी और चेहरे पर काला नकाब लिए बेगूसराय जिले के सिंघौल थाने की पुलिस की कस्टडी में दिख रहे यही वो दोनों दरिंदे हैं जो काली करतूत के बाद काले नकाब के पीछे अपना चेहरा छिपाए हुए हैं, ताकि कोई इनके असली चेहरे को देख ना सके। लेकिन दोनों की काली करतूतों ने पूरे जिले में सनसनी फैला दी है और बंद कमरे में कैमरे में कैद वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद पीड़ित महिला ने थाने पहुंचकर एफआईआर दर्ज कराई है, जिसे आधार बनाते हुए पुलिस ने पापी पड़ोसी को धर दबोचा है। गौर से देखिए, यही वो दोनों दरिंदे हैं जो समाज में भेड़िया बनकर रहते थे, अपनी पड़ोस में रहने वाली 4 बच्चों की मां पर गंदी नजर रखते थे। इतना ही नहीं, मौका मिलते ही दोनों ने महिला को अपनी हवस का शिकार बना डाला और बंद कमरे में उसके साथ घिनौना पाप किया और अश्लील वीडियो को मोबाइल के कैमरे में कैद कर लिया, ये सोचकर कि आगे भी महिला को ब्लैकमेल कर सके। जब जिस्म की भूख मिट गई तो दोनों महिला को धमकी देकर वहां से भाग निकले, जिसके बाद महिला किसी तरह अपने घर पहुंची और अपने पति को बंद कमरे की पूरी आप बीती सुनाई, जिसे सुनने के बाद महिला के पति के पांव तले जमीन खिसक गई। लेकिन लोक लाज की वजह से पीड़ित महिला के पति ने पड़ोसियों के जघन्य पाप पर पर्दा डाल दिया और हैवान पड़ोसी भी बेखौफ होकर घूमने लगे। बंद कमरे में लिखी गई ब्लू फिल्म की स्क्रिप्ट का राज तब खुला जब 1 महीने बाद फिर पड़ोसी दरिंदे ने महिला को अपनी हवस की प्यास बुझाने के लिए बुलाया, लेकिन महिला ने मना कर दिया। उसके बाद हैवान पड़ोसी ने अश्लील वीडियो को वायरल कर दिया, लेकिन इस बार दरिंदों का दांव उल्टा पड़ गया और दोनों जेल की सलाखों में पहुंच गए। बताएंगे काले नकाब के पीछे छिपे दोनों हैवान पड़ोसी की काली करतूत। चेहरे से नकाब भी हटाएंगे, लेकिन उससे पहले महिला की जुबानी आप बीती सुन लीजिए। जा रहे थे ना तो वो आया उधर से, लल्ली पकड़ के कर दिया, दवाई दिया, मुंह पर गए, बस हम बेहोश हो गए। हमको साथ रेप किया, रेप करके। सुन लिया आपने, दोनों दरिंदों ने महिला को नशीली पदार्थ सुंघाकर बेहोश कर दिया।
उसके बाद उसे अपनी हवस का शिकार बनाया, जिसके पीछे की कहानी को समझने के लिए पड़ोसी दरिंदे के हैवानियत के पन्नों को पलटना पड़ेगा, जहां से घिनौने खेल की शुरुआत हुई थी। महिला का हम ना तो नाम बता सकते हैं और ना ही चेहरा दिखा सकते हैं, क्योंकि मामला महिला के सम्मान से जुड़ा है। लेकिन पड़ोसी दरिंदे की पूरी खौफनाक कहानी बताएंगे, जिसकी अश्लील स्क्रिप्ट बंद कमरे में कैमरे के सामने दोनों ने लिखी थी। पीड़ित महिला के मुताबिक 1 महीने पहले वो शौच के लिए जा रही थी। उसी दौरान उसके पड़ोस के रहने वाले सुजित रजक और विक्रम पासवान ने उसे दबोच लिया और उसे नशीला पदार्थ सुंघा दिया, जिसके बाद वो बेहोश हो गई। उसके बाद दोनों ने उसे कमरे में लेकर चले गए, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया और उसे मोबाइल के कैमरे में कैद कर लिया। महिला को जब होश आया तो वो खुद को असहाय और मजबूर पाई। उसके बदन पर एक भी कपड़े नहीं थे। होश आने के बाद फिर से दरिंदों ने उसे बेहोश कर दिया और फिर से वही घिनौना खेल शुरू कर दिया। इसी बीच आरोपी की मां कमरे में आ धमकी। उसने भी पूरी वारदात को अपनी आंखों से देख लिया। उसके बाद वो महिला के सामने गिड़गिड़ाने लगी और अपने बेटे की दरिंदगी के लिए माफी मांगने लगी। फिर हम जब होश में आए तो क्या किया जब फिर पानी पिलाया और गट्टी दे दिया। गट्टी दे के फिर हमको सब रेप किया। फिर तो उसको मम्मी आया तो बोला, हम उसको बोले कि तुमको बेटा रेप किया है मुझको। तो बोला कि आप दोबारा ऐसे होगा तो पैर में उसको लटक गया, इससे आप दोबारा काम नहीं होगा। हाँ नहीं होगा तो हम वजह से फिर उठे, अथी हुआ, उठ कर अंगे से फिर सरिया उरिया पीनी तब हम वजह से फिर आए। पड़ोसी दरिंदे के चंगुल से निकली महिला किसी तरह कपड़े पहनकर अपने घर पहुंची और अपने पति को पूरी आप बीती सुनाई, जिसे सुनने के बाद पति ने ये सोचकर पड़ोसी के पाप पर पर्दा डाल दिया कि उसकी समाज में बदनामी हो जाएगी, जिसका फायदा पड़ोसियों ने 1 महीने बाद उठाने की कोशिश की और फिर से महिला को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। अपनी हवस का शिकार बनाना चाहा, लेकिन महिला ने इस बार मना कर दिया। उसके बाद दोनों ने महिला का अश्लील वीडियो वायरल कर दिया। तो घर आए हम तो पति को बताए, पति वाला की चुप रहो, अपन नीचे खाया झाँप लो से तो क्या अथी कीजिएगा। तो फिर हम महीने का तकर बाद 1 महीना के बाद वो अथी हुआ वीडियो वायरल रहा। तब वो बोला कि बगल का था तो बोला कि हमको अथी रेप करने नहीं देंगे ना, हम वीडियो वायरल कर देंगे। ठीक, वीडियो वायरल कर देंगे। तो हम बोले कि हम वीडियो वायरल कर देंगे, हम नहीं कुछ देंगे। हाथ पकड़ के हमको जबरदस्ती करा, हमको पति घर में नहीं था। हाँ तब वो चल गया, तब वीडियो वायरल हो गया। वीडियो वायरल होने के बाद पीड़ित महिला ने 17 अप्रैल 2023 को महिला सिंघौल थाने पहुंची, पूरी आप बीती सुनाई और पड़ोसियों पर दरिंदगी का आरोप लगाते हुए FIR दर्ज करा दी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को दबोच लिया। देखिए पुलिस की जीप में चेहरा छिपाते यही वो दोनों दरिंदे हैं, जिसने अपनी पड़ोसी तक को भी नहीं बख्शा, उसे भी अपनी हवस का शिकार बना डाला। लेकिन इस बार दोनों का दांव उल्टा पड़ गया और पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों में पहुंचा दिया, जिसमें सुजित रजक और उसका दोस्त विक्रम पासवान शामिल है। 17/4/23 को सिंघौल में एक पीड़ित महिला के द्वारा लिखित आवेदन भी दिया गया और उनके द्वारा बताया भी गया कि एक सुजित रजक नाम का आदमी है जो उसको कुछ नशीला पदार्थ सुंघाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। उसके बाद उस वीडियो को बना लिया गया और एक व्यक्ति दूसरा व्यक्ति जिसका नाम विक्रम पासवान है, उसके साथ मिलकर उस वीडियो को दिखाकर उस महिला से ब्लैकमेल कर रहा था। तो जिस संबंध में उसके द्वारा आवेदन दिया गया है, दोनों व्यक्ति की गिरफ्तारी हो गई है और दोनों को न्यायालय अग्रसारित किया जा रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने दोनों दरिंदों को तो गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन जो भी पड़ोसी के पाप कथा को सुन रहा है वो सहम जा रहा है। पीड़ित महिला भी खौफ ज़दा है
जिसकी सजा दोनों को मिलनी चाहिए, ताकि फिर कोई पड़ोसी दरिंदा बनने का हिम्मत ना करे और ना ही किसी महिला को अपनी हवस भरी नजरों से देखे। न्यूज़ 18 भी आपसे अपील करता है कि ऐसी वारदात को आप भी दबाने की कोशिश ना करें, तुरंत पुलिस में शिकायत करें ताकि आरोपियों को पुलिस सजा दिलवा सके। न्यूज़ 18 के लिए बेगूसराय से संतोष कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वो दोस्त जिगरी थे, दोनों साथ में पढ़ने जाते थे, लेकिन एक लड़की ने दोनों की दोस्ती में दरार पैदा कर दी, क्योंकि दोनों एक ही लड़की से मोहब्बत करते थे। और उसके बाद क्या, एक दोस्त दूसरे दोस्त की जान का दुश्मन बन गया और दिन दहाड़े अपने दोस्त का उस वक्त गला रेत दिया जब वो घर से पढ़ने के लिए स्कूल जा रहा था। उसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई और मौके पर पहुंची पुलिस तफ्तीश में जुट गई। लेकिन हैरानी की बात यह है कि परिजन हत्या के पीछे का मकसद नहीं बता रहे और पुलिस भी कैमरे के सामने लव ट्रायंगल में हत्या की बात कहने से हिचक रही है, लेकिन ऑफ द कैमरा जरूर बोल रही है। ऐसे में सवाल यह है कि कत्ल के पीछे का सच क्या है? क्या लव ट्रायंगल में हत्या हुई है? देखिए इस रिपोर्ट में दगाबाज दोस्त के डेंजर गेम की पूरी खौफनाक कहानी। गर्लफ्रेंड के लिए खून का खेल, दोस्त बना दोस्त का जानी दुश्मन और दोस्त ने रेत दिया दोस्त का गला। सड़कों पर दिख रहा ये आक्रोश, रोते बिलखते परिजन और मौत की आगोश में सो रहे युवक की तस्वीरें उस खौफनाक और डरावनी वारदात के बाद की है जिसे दोस्त ने दुश्मन बनकर अंजाम दिया है और अपने ही दोस्त के गले में मौत का खंजर घोंप दिया है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई और दोस्त कातिल बनकर अपने साथियों के साथ फरार हो गया। जब राहगीरों ने सड़क किनारे खून से लथपथ लाश देखी तो सनसनी फैल गई और देखते ही देखते मौकाए वारदात पर लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। सूचना मिलते ही गोपालगंज जिले के बरौली थाने की पुलिस भी मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मामले की तफ्तीश में जुट गई। लेकिन तब तक मौके पर मौजूद भीड़ आक्रोशित हो गई और NH 28 को जाम कर हंगामा करने लगी। आरोपी की गिरफ्तारी की मांग करने लगी, जिसे शांत कराने में पुलिस वालों के पसीने छूट गए। किसी तरह पुलिस ने मामले को शांत कराया और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का भरोसा दिलाया। तब जाकर आक्रोशित लोगों का गुस्सा शांत हुआ, लेकिन मौके पर मौजूद लोगों के जहन में कई सवाल कौंध रहे थे। सवाल ये कि युवक की हत्या के पीछे किसका हाथ है? क्या पुरानी रंजिश में हत्या की साजिश रची गई है? क्या प्रेम प्रसंग में युवक की हत्या हुई है? क्या दोस्तों ने हत्या की पटकथा लिखी? अगर नहीं तो हत्या के पीछे का सच क्या है? हत्या में कौन कौन लोग शामिल हैं? पंचायत से शाह पब्लिक स्कूल बरौली में लेकर पढ़े जाता रहा। एक बीच आश्रम पर निमियापुरम के बीच में पता ये तो जानकारी हमने के लिए कौन लेकर छोड़ी मरला सजन की छोटी मरने के बाद घटना स्थल पर भी लेकर दम तोड़ दिला से बहुत दुखित पानी समझ प्रशासन से मांग करें कि एक जांच करके जो भी दोषी बा ओकरा पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। फिलहाल पुलिस इन्हीं सवालों का जवाब तलाश रही है और हत्या के पीछे का मकसद टटोल रही है ताकि आरोपियों तक पहुंचा जा सके। वहीं हत्या की इस खौफनाक वारदात के बारे में बताया जाता है कि जिस युवक की हत्या हुई है उसका नाम प्रदीप कुमार है, जो शाह पब्लिक स्कूल में कक्षा 9वीं का छात्र था। परिजनों के मुताबिक 2 साल पहले छात्र के पिता अजय पटेल की नगर थाना क्षेत्र के साधु चौक के पास अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। पिता की हत्या के बाद से छात्र अपने मामा के घर बतरदेह गांव में मां नीतू देवी के साथ रहकर पढ़ाई करता था। हर रोज की तरह वो वारदात वाले दिन भी घर से सुबह में स्कूल के लिए निकला था। जैसे ही वो बरौली थाना क्षेत्र के प्रेम नगर आश्रम के पास पहुंचा, वैसे ही कुछ लोगों ने मौत बनकर उसका रास्ता रोक लिया और बिना कुछ पूछे उसके गले में चाकू घोंप दिया।
जिसके बाद उसकी मौके पर मौत हो गई और आरोपी गले में ही मौत के खंजर को छोड़कर फरार हो गए। जब परिजनों को इसकी सूचना मिली तो पांव तले जमीन खिसक गई। परिवार में चीख पुकार और चित्कार की आवाजें गूंजने लगी। आनन फानन में परिजन मौके पर पहुंचे, तब तक हजारों की भीड़ उस खौफनाक मंजर को देखने के लिए उमड़ पड़ी। सूचना मिलते ही बरौली थाने की पुलिस भी मौके पर पहुंची, छानबीन में जुट गई। इस दौरान पुलिस को मौके से चाकू मिला जिससे प्रदीप की हत्या हुई थी। उसके बाद पुलिस हत्या के पीछे की वजहों को टटोलने लगी। इस दौरान पुलिस को पता चला कि जिस प्रदीप नाम के युवक की हत्या हुई है उसका किसी लड़की से प्रेम प्रसंग चल रहा था और उसी लड़की से उसके दोस्त उज्जवल सिंह का भी प्रेम प्रसंग चल रहा था। जैसे ही उज्जवल को इसकी भनक मिली, उज्जवल आग बबूला हो गया और अपने दोस्त का जानी दुश्मन बन गया, जिसे लेकर पहले भी दोनों के बीच लड़ाई हो चुकी थी। लेकिन इस बार उज्जवल ने दोस्ती के रिश्ते को ताक पर रखकर अपनी गर्लफ्रेंड के लिए दोस्त का ही गला रेत दिया। लेकिन परिजन इस मामले पर कुछ भी खोलकर बोलने को तैयार नहीं है। वहीं पुलिस भी कैमरे के सामने बोलने से बच रही है, लेकिन ऑफ द कैमरा लव ट्रायंगल में हत्या की बात कह रही है। कि पैसा किस लिए मांग रहा है? क्यों ना लो? एक दोस्त था, साथ में दोनों आया। हाँ, तो कहाँ गया वो? पता नहीं वो कहाँ है। तो उसका नाम क्या है? हर रोज साथ ही आता था। देखो ही कौन आदमी मरला बा? अरे पता, प्रशासन को पता है नहीं। और इस घटना में संलिप्त जो मुख्य अभियुक्त है उज्जवल सिंह, उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है और उसके पास से जो घटना में प्रयुक्त चाकू है उसको भी बरामद किया गया है और जिस कपड़े को पहनकर घटनाकारित किया गया था उसको भी बरामद कर लिया गया है। एफएसएल की टीम बुलाई जा रही है घटनास्थल पर और आगे अनुसंधान जारी है। हत्या के कारण क्या? हत्या का कारण आपसी विवाद बताया जा रहा है। 2 दिन पहले भी दोनों लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ था। तो एक स्टूडेंट ने दूसरे स्टूडेंट को मारा। दोनों दोस्त थे, दोनों स्कूली छात्र थे। वहीं इस वारदात के बाद पुलिस ने परिजनों के फर्द बयान पर एफआईआर दर्ज करते हुए आरोपी दोस्त को हिरासत में ले लिया है, जिसका नाम उज्जवल सिंह है, जो लोहा सिंह का बेटा है। साथ ही साथ पुलिस ने आरोपी की मां को भी गिरफ्तार किया है, जिसकी तस्दीक की तस्वीरें कर रही है। लेकिन उसके बाद भी लोग हत्या को लेकर आक्रोशित हैं और पुलिस हत्या के पीछे की एक एक कड़ी को जोड़कर आरोपियों से पूछताछ कर रही है, ताकि हत्या के पीछे का सच सामने ला सके और हत्या में शामिल बाकी के आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों में पहुंचा सके। इंतजार है खुलासे का, जो दोस्ती के कत्ल के पीछे का राज खोलेगा। लेकिन जिस तरह से दोस्त ने दोस्त की जिंदगी पर मौत की स्क्रिप्ट लिखी है और दोस्ती के पाक रिश्ते में मौत का खंजर घोंपा है, उससे पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है और वो खुद कातिल दोस्त बनकर पुलिस हिरासत में है, जिससे पुलिस पूछताछ कर रही है ताकि निर्मम हत्या के पीछे का मकसद सामने ला सके। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से गोविंद कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे दगाबाज पिस्टल के पीछे की कहानी। $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। वो तीन थे जिसमें से दो हथियार से लैस थे और बैंक लूटने के इरादे से आए थे, लेकिन तीनों बदकिस्मत निकले। वो बैग लेकर बंदूक के दम पर बैंक में दाखिल तो हो गए, लेकिन जब वो दहशत फैलाने के लिए पिस्टल का ट्रिगर दबाने लगे तो पिस्टल ने दगाबाजी कर दी। खौफ वाली गोली फायर ही नहीं हुई, उसके बाद बदमाशों के पसीने छूटने लगे और तीनों के जान पर बनाई। उसके बाद तीनों गुस्से में तोड़फोड़ करके वहां से बेरंगी खाली बैग लेकर लौट गए, लेकिन तीनों की पूरी करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। देखिए इस रिपोर्ट में दगाबाज पिस्टल के पीछे की पूरी कहानी। बेखौफ बदमाश निकले बदकिस्मत, दगा दे गई खौफ और मौत वाली पिस्टल, और आरा में लूटने से बचा ग्रामीण बैंक। सीसीटीवी कैमरे में कैद ये खौफनाक और डरावनी तस्वीरें भोजपुर से सामने आई हैं, जिसे देखकर हर कोई सहम जाएगा। जैसे बैंक में दाखिल होते ही बैंक के स्टाफ और बैंक में मौजूद ग्राहक सहम गए, लेकिन कुछ ही सेकंड के बाद बैंक के अंदर का मंजर बदल गया। जो बदमाश हाथ में पिस्टल लेकर खौफ और मौत का धौंस दिखा रहे थे और बैग में पैसे भरने को कह रहे थे, वही बदमाश बदकिस्मत निकले और वो खुद कांपने लगे और अपनी जान बचाने की जुगत में जुट गए।